नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज है जो शास्त्रीय, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का भी वर्णन मिलता है जो मनुष्य जीवन का महत्व बताते हैं। उन्हीं में से एक है विवाह। जी हाँ, विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसे जन्मों जन्मों का साथ माना जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक विवाह स्त्री के कर्मों से ही उसके पति का उद्धार और अनिष्ट जुड़ा हुआ होता है। एक कन्या के विवाह के पश्चात वो एक सुहागिन महिला बन जाती है और उनकी सुंदरता में 16 श्रृंगार, 4 चांद लगा देते हैं। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सिंदूर, जो विवाह स्त्री की पहचान माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री, उन्होंने अपने माथे पर सिंदूर लगाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि वे यमराज को भी अपने पति के प्राण नहीं लेने देंगी। और फिर अपनी सिंदूर की शक्ति से उन्होंने अपने मृत पति को भी जीवित कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी स्त्री अपनी मांग में पूरे रीति रिवाज के साथ सिंदूर लगाती है, उनके पति की लंबी आयु का वरदान माँ गौरी उन्हें अवश्य देती है। लेकिन आज के युग में फैशन के कारण महिलाएं सिंदूर लगाना छोड़ देती है, अथवा सिंदूर लगाना उन्हें रूढ़ी परंपरा या साधारण सी बात लगती है। लेकिन इससे मिलने वाले अन्य वैज्ञानिक फायदों के बारे में भी वो नहीं जानती है। इसके अलावा शास्त्रों में सिंदूर लगाने की सही विधि के बारे में बताया गया है, जिसका पालन प्रत्येक महिला को अवश्य करना चाहिए। गलत तरीके से सिंदूर लगाने से उसके दुष्परिणाम उसको, उसके परिवार को और उसके पति को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों को अवश्य ध्यान में रखे। तो चलिए जान लेते हैं सिंदूर लगाने की सही विधि कौन सी है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ गौरी अवश्य लिखें। सबसे पहली बात, आज की नई सोच और संवारने के नए तरीके के कारण स्त्रियां सिंदूर को कभी तिरछा तो कभी मांग के आसपास लगा देती है। पर शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को सदैव ही मांग के बीचों बीच ही लगाना चाहिए। यदि आप नाक के सीध की मांग को छोड़कर टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाती है तो आपके पति का भाग्य भी उसी दिशा में जाने लगता है। सिंदूर हमेशा ही सीधी मांग निकालकर बीचों बीच लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ पति का भाग्य उज्जवल रहता है, बल्कि सिंदूर में मौजूद तत्वों की ऊर्जा से आपका मस्तिष्क भी शांत रहता है। इसमें बुरे विचार नहीं आते हैं। दूसरी बात, कई स्त्रियां सिंदूर लगाकर उसे बालों से ढक लेती है या फिर छुपा देती है। ऐसी गलती मंदिर में जाते समय अथवा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते समय भूल से भी ना करे। यदि आप सिंदूर छिपाकर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेती है अथवा बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है तो इसका पुण्य आपके पति को प्राप्त नहीं होता है। सिंदूर का रंग लाल गाढ़ा होता है, जिससे माँ गौरी की दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। यदि आप सिंदूर छिपा लेती है तो फिर सिंदूर को लगाने का कोई अर्थ नहीं होता। सिंदूर को अपने मस्तक पर पूर्ण श्रद्धा से और गर्व से लगाए और अपने पति की लंबी आयु और सफलता की कामना माँ गौरी से अवश्य करे। तीसरी बात, आजकल सिंदूर लगाना जैसे देहाती और पारंपरिक माना जाता है। महिलाएं जैसे हमारे पौराणिक संस्कृति को भूलती जा रही है। पहले जब विवाहित स्त्री सिंदूर लगाया करती थी तब उनकी मांग जैसे लाल सुनहरी चादर से ढकी हो, ऐसा प्रतीत हुआ करता था। सिंदूर लगाई स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और कोई भी मनुष्य ऐसी पतिव्रता और संस्कारी स्त्री पर कुदृष्टि डालने की हिम्मत नहीं करता था। सिंदूर लगाई हुई स्त्री से भूत पिशाच जैसी बुरी शक्तियां भी दूर भाग जाती है। इसी कारण से सिंदूर को स्त्रियों का रक्षा कवच भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर मांग में जितना लंबा सजा हो उतनी ही आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है। सिंदूर को सदैव मांग के बीच में लंबा लगाना चाहिए। यह आपके पति की आयु के लिए अति शुभ माना जाता है। चौथी बात, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो स्त्री अपने पति से रोज अपनी मांग भरवाती है उनके लिए यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। पति जब विवाह के समय सिंदूर भरते हैं तो उस वक्त वो पूर्ण तरह से इस विवाह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अनेक मंत्र उच्चारण और स्वयं देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केवल जब आप किसी यज्ञ में, गृह पूजा में, हवन में साथ बैठने जा रहे हो, केवल ऐसे समय पर ही अपने पति से मांग भरवानी चाहिए, अन्यथा बाकी दिनों में नहीं। पांचवी बात, सिंदूर को कब लगाना चाहिए इसका भी उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। सिंदूर को प्रातः काल में जब स्नान आदि से पवित्र हो जाते हैं तब आपको सिंदूर लगाकर ही पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है
कि स्त्रियां पूजा घर में रखा हुआ सिंदूर ही उपयोग करने लग जाती है, किंतु ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आपको अपना सिंदूर अलग रखना चाहिए और जो सिंदूर आप देवी माँ को चढ़ाती है वह सिंदूर अलग रखना चाहिए। देवी को चढ़ाया हुआ सिंदूर स्वयं कभी लगाना नहीं चाहिए, इससे देवी माँ क्रोधित हो जाती है। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय मां गौरी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।